Assalamu alaikum students. Today we are going to do social impact of computer on society. So this is the fourth topic which we are going to do. और इसके बाद एक और टॉपिक है इंटरनेट का. तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी अब इसको डिस्कस करते हैं. और जैसे अब एप्लीकेशन है तो आप लोग एप्लीकेशंस पे नहीं जाएंगी. तो गो फॉर रीड मोर. ठीक है. तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन सोसाइटी, पहले मैं इसको समझाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ पेपर में से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. ठीक है. जिस तरह से क्वेश्चन आपको मैंने वीडियोस में बताए हैं पेपर में उसी तरह से आएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो है पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ किस तरह से आएगी. तो हर पेपर के बारे में किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. कौन से पेपर में कंपैरिजन आना है, किस तरह का लॉन्ग आना है, क्या किस तरह से आना है, तो एवरीथिंग हर टॉपिक के साथ डिस्कस है. ठीक है. तो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन सोसाइटी, कंप्यूटर का हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है. ठीक है. अगर अब हम टॉपिक पे बात करें तो क्वेश्चन इसका जब आएगा तो वो मैं एंड में डिस्कस करती हूँ. ठीक है. वीडियो के एंड में कि इस तरह इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएंगे और सब्जेक्टिव में किस तरह से आएंगे. हमें पता है कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में. ठीक है. मॉडर्न सोसाइटी में नाउ डेज कंप्यूटर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ सोसाइटी. आजकल के दौर में कोई ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ कंप्यूटर यूज ना आता हो. एजुकेशन में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्रीज में, बैंक्स में, घरों में, साइंस टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में. ठीक है. तो कंप्यूटर और सोसाइटी जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है. ठीक है. सोसाइटी में अगर आजकल कंप्यूटर नहीं है तो मीन्स यू आर नॉट अ सक्सेसफुल सोसाइटी. ठीक है. इफ अ कंप्यूटर इज रिमूव्ड, अगर हम कंप्यूटर को सोसाइटी से रिमूव कर दें तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पर भी यही बात हो रही है. तो उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंसानों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कंप्यूटर्स में. ठीक है. कंप्यूटर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करती है कि उस कंट्री में कितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. ठीक है. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. ठीक है. तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट है. तो मैनेजमेंट सेक्टर में कंप्यूटर यूज होता है. ठीक है. कि बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको मैनेज करना होता है तो उसके टूल्स जो है हम बेसिकली कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं. बैंकिंग सेक्टर में आपको डिपॉजिट करना है, अपनी पेमेंट का विड्रॉ करना है, आपका कितना बैलेंस रह गया. जब आप अकाउंट बनाने जाते हैं तो चाहे आपका अकाउंट पाकिस्तान की किसी भी कोयटा में बना हुआ है, नेशनल बैंक में बना हुआ है, मिजान बैंक में बना हुआ है, किसी भी बैंक में बना हुआ है, तो उसको आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अपनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन करवा सकती हैं. आप कहीं पर भी हो तो आपको जो है मैसेज रिसीव हो जाएगा. ठीक है. तो इतना सिस्टम फास्ट है. एक बार पैसों की ट्रांजेक्शन हुई आपकी जो है पूरी डिटेल मेंटेन हो जाएगी. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है. ठीक है. प्लानिंग के मतलब अब सपोज न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी भी पूरी की पूरी आजकल कंप्यूटर में ऐसे टूल्स हैं जो हम उसकी कंस्ट्रक्शन को भी डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट कंप्यूटर. ठीक है. चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, वट एवर द फील्ड इज. रोड ट्रैफिक कंट्रोल. ठीक है. आजकल स्मार्ट ट्रैफिक हो रही है, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ कोयटा में भी जो है. अब सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है दैट इज टोटली अब जो रोड पे जितनी भी ट्रैफिक है और उसके अलावा जो सारी मॉनिटरिंग जो है दैट इज थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. टेलीफोन, हमारे मोबाइल फोन से उनके रिकॉर्ड हैं, कौन सी कॉल आई, कौन सी कॉल गई, कौन सी मिस कॉल थी, वॉट एवर द सिस्टम इज बाय नेम आपको स्टोर बिल्कुल हो जाता है. तो सारा कुछ जो है विदाउट कंप्यूटर यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना. तो मेडिसिन सेक्टर की बात करें, मेडिसिन में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गई, डिजीज ट्रीटमेंट्स हो गई. आजकल एक्सरे जो है अब आपका वो बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं है, आजकल क्या है वो कंप्यूटराइज छोटी सी एक मशीन आती है तो वो जो है आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है. तो बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स जो है वो आजकल जो है आपकी कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है. या आजकल हम लोग ऑनलाइन असिस्टेंट्स लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से हम उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो हम कंप्यूटर पे मैनेज करते हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों स्टडी करेंगे. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट में हमें किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ता. अब कोविड में क्या हुआ था, सब लोग घर पर बैठ गए थे तो काम कैसे चला, ऑनलाइन चला ना.
आजकल बैंक्स में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स नहीं है, तो लोग खुद से अर्निंग स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग करें। और फ्रीलांसिंग की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा अर्निंग करी एज़ कम्पेयर टू हमारी फिजिकल कम्युनिटी। एजुकेशन, आप लोगों को असाइनमेंट मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, ठीक है, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन नॉट डू। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन और वैसे हम मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, तो दैट हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग। अब मुझे जो है आप लोगों तक अपना लेक्चर डिलीवर करना है, तो हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स। मैं इंटरनेट की मदद से आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो विदाउट कंप्यूटर ऑल दैट इज इम्पॉसिबल। ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन परचेज आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है फिजिकल मार्केट्स को तो समझो भूल ही गए। सब कुछ अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट जो आपको कंप्यूटर की दुनिया में मिल जाती है। हेल्थ केयर, आप लोग जो है वैरायटी ऑफ टास्क यू कैन परफॉर्म। सर्जिकल असिस्टेंस, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आजकल रोबोट्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। फिजिशियन, सर्जन, किसी के बारे में भी अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो आप कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट, आपने जो है वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना होगा, 3D मूवीज होती हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली है, या आपको मूवीज देखनी है, म्यूजिक सुनना है, तो यू कैन टेक एनी, किसी भी दुनिया का कोई भी सॉन्ग सुनना हो, कोई भी मूवी देखनी हो, या कुछ भी प्ले यू हैव वांट टू डिस्प्ले, दैट इज ऑन इंटरनेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट हो या व्हीकल्स हो, रॉकेट्स हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, हमें पता करना है कि भाई कोयटा का वेदर 10 दिन बाद क्या होगा, या मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रही हूँ, या फॉग है, कुछ भी है, तो हम कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में जो है ऑब्वियस है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंट गिव द इंफॉर्मेशन टू द टारगेट ग्रुप, अ वैरायटी ऑफ मीडिया, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ मीडिया, चाहे वो एनिमेशन हो, वॉइस हो, टेक्स्ट हो, तो कंप्यूटर इज प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी टू द ऑडियंस। बिसाइड ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, इनके अलावा भी जो है कंप्यूटर कहाँ पर है, हम काम को कम वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमारी इंफॉर्मेशन आपकी, अब देखिए ना कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक मोबाइल फ़ोन में स्टोर होती है, ठीक है। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क एक वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। इजी टू एक्सेस डेटा, डेटा इजीली एक्सेस हो जाता है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, फ़ोन पे आप बैठे अपना काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट यूज़ करते हुए। इम्पार्शियलिटी, आपको ये नहीं होता कि मेरे जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटर मुझे शो कर रहा है वो कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी, किसी भी तरह का जो इंजस्टिस तो नहीं होता कंप्यूटर में। आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो सीक्रेट रह सकता है किसी भी फोल्डर में, ठीक है, तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं। एरर फ्री ट्रायल्स रिजल्ट भी, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं पेड होती हैं, कुछ चीज़ें वो आपको फ्री होती हैं, और वेरियस इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा कंप्यूटर का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहां पर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो एम्प्लॉयमेंट जो है, अच्छा, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे पास क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर में हम काम करेंगे हमें जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लोगों की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर बहुत सब लोग जो है कंप्यूटर से काम करेंगे, रोबोट काम करेंगे, तो इंसानों की जगह कौन लेगा। लाइक अगर आपके पास स्कूल यूनिवर्सिटीज में एक रोबोट आके पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो इंसान कहाँ पर जॉब करेंगे ना, तो ये एक फैक्टर है। सोसाइटी जो है टोटल कंप्यूटर डिपेंडेंट हो गई है, जहाँ एक तरफ एम्प्लॉयमेंट दे रही है वहाँ एक तरफ से ले भी रही है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा कंप्यूटर अवेयर नहीं होता, हर बंदा नहीं जानता उसको कंप्यूटर कैसे चलाना है। तो जो बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला है और उसकी जगह पर हम एक रोबोट को लगा देंगे, एक रोबोट काम करेगा, तो वो मेहनत मजदूरी उसकी जगह कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हुआ है। कंप्यूटर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। वायरसेस जो है आजकल, डेटा आपका थेफ्ट हो जाता है, पैसों जो है आपकी मनी इज नॉट सेफ। आपको एक कॉल आती है या आपको नहीं पता होता कि आपका पासवर्ड किस तरह से ब्रीच हो गया और आपका जो है बैंक से सारे के सारे पैसे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, या आपकी जो है आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। प्राइवेसी इसमें नहीं है, ठीक है, प्राइवेसी किस तरह से नहीं, हम लोग अपनी जो है अपडेट 24 घंटे सोशल मीडिया पर शेयर कर होते हैं, हमें नहीं पता हमारी इन्फॉर्मेशन वो थर्ड पर्सन यूज करके किस तरह से मिस यूज हो जाए। क्रिएटिविटी लोगों में खत्म हो गई। पहले जो लोग सोचते थे कि कोई डिजाइनिंग करनी, क्रिएटिविटी करनी है, आजकल क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट गूगल पे जाते हैं, ठीक है, तो क्रिएटिविटी को वो डिक्रीज कर दिया है, फिजिकल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया है। उसके अलावा और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, हाईली एक्सपेंसिव इंटरनेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके अलावा क्या है, समटाइम ह्यूज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट। आपकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपने कंप्यूटर में रख दी और आपके विंडोज करप्ट हो गई, आपका जो है डेटा लॉस्ट हो जाता है। फास्ट चेंजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, तो इस वजह से जो है हमारी ऑडियंस को भी अपने आप को अपग्रेड रखना है, जो हर कोई नहीं रख सकता।
इलिटरेसी ऑफ कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर्स, इलिटरेसी कहते हैं हम, इसका एक ड्रॉबैक यही है कि कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर जो है, मतलब हर बंदा कंप्यूटर से लिटरेट नहीं, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसको गलत यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस टॉपिक का पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहली बात अगर मैं बताऊं तो इसमें आप लोग अपने आप से पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जब लॉन्ग में आंसर आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए आप लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी खुद से ऐड कर सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी खुद से ऐड कर सकते हैं, मगर हेडिंग्स आपने यूज करनी है, लाइक 10 हेडिंग्स हैं इसमें तो 10 यूज करो। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर दी नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, तो इसी के मुताबिक आप लोगों ने पेपर में मेंशन करना है, खुद से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, आप देख रहे हैं CAI एब्रिवेशन है, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, CL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये आपके पास एब्रिवेशन में आ सकता है। उसके अलावा इसमें 1 मार्क में आ सकता है कि हाउ कंप्यूटर कैन यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज होता है, तो आप बता देंगे कि भाई बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से यूज होता है। इसमें ये 2 लाइंस का आंसर आ जाएगा, वो 1 मार्क के लिए इनफ होगा। ठीक है, ब्लैंक से फिर ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एब्रिवेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एब्रिवेशन से आप ऑब्जेक्टिव के लिए देखेंगी और इनकी डेफिनेशन, लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ जाता है, हाउ कंप्यूटर इज यूज इन मेडिसिन, तो आप उसमें ये पॉइंट लिख सकती हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क में इस तरह से आएगा। और जब लॉन्ग में आ गया कि व्हाट आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो आप लोगों को पूरा लॉन्ग में यहाँ तक लिखना होगा। मैं इस चीज पे आप लोगों को फिक्स नहीं करूंगी कि गो फॉर एग्जैक्ट जो चीज मैंने पढ़ाई है, आप लोग इसमें खुद से भी ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी खुद से ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, मगर वो सही होना चाहिए। और शॉर्ट का मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास ये जो है 1 मार्क्स में आ सकता है, या तो फिर आपके पास इसकी एब्रीविएशन आ सकती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, और इसमें ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जो मुझे क्लियर करनी हो। फिर भी अगर यू हैव एनी क्वेरी सो कमेंट में मुझसे पूछ लें, वो मुझे पता रहेगा कि आपने ये क्वेरी मुझसे पूछी है, आई आंसर यू। ठीक है, सो होपफुली दिस टॉपिक इज क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।